स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं अमेरिका के अंदर जो इंडेक्स है नैस्डैक, उसके बारे में। जैसे भारत में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये इंडेक्स है, वैसे ही वहां पर है नैस्डैक। इसका जो चार्ट है इसको ध्यान से देखिए। हुआ क्या था, 2 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाया तो एक बहुत बड़ी गिरावट आई और लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो करीब 15% से ज्यादा की गिरावट आई थी। बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप पलट जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चाइना को छोड़कर बाकी सभी देशों के ऊपर 90 दिन के लिए टैरिफ नहीं लगेगा और इसकी वजह से वापस एक उछाल आता है। लगभग 12% का उछाल देखने को मिला था। लेकिन कल क्या हुआ, कल जो है वापस से स्टॉक मार्केट अमेरिका का गिर गया और लगभग 4-5% की यहां पर गिरावट आई है। इसका कारण क्या है, मतलब जब टैरिफ रुका है बाकी देशों के ऊपर तो एक तरह से स्टॉक मार्केट को वापस ऊपर जाना चाहिए था, पॉजिटिव मोमेंटम था। लेकिन हुआ क्या है कि चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है वो अमेरिका का जारी रहेगा। और ध्यान रखिएगा, आज के डेट में अगर आप देखोगे दुनिया में, मैं इनफैक्ट आपको डेटा वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा वीडियो में, सिर्फ चाइना और अमेरिका ये बहुत बड़े मैटर करते हैं पूरे दुनिया के ट्रेड में। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पर चाइना इज नॉट बैकिंग डाउन फ्रॉम ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। और ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये टैरिफ वॉर ये पूरे दुनिया में फैल सकता है। इसका असर होगा क्योंकि दुनिया आज के डेट में इंटरकनेक्टेड है। तो इस वीडियो के अंदर वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि वो 5 बड़े कारण कि चाइना के जो शी जिनपिंग है वो बैक डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, कैसे चाइना ने अपने आप को बिल्ड किया है पिछले कुछ वर्षों में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है दोस्तों, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। शाम 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, किसी भी डाउट के लिए बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने वेडनेसडे को अनाउंस किया था पॉज, 90 डेज का पॉज फॉर ऑलमोस्ट एवरी नेशन, लेकिन एक्सेप्ट चाइना। इनफैक्ट चाइना के ऊपर जो टैरिफ है उसको 125% कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अभी सिचुएशन ये है कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है ना यूएस का, वो 125% से भी बढ़कर 145% हो गया है। क्योंकि 125% तो हो ही गया था, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि 20% और ऐड हो गया है। फेंटानाइल, आपको पता होगा फेंटानाइल वॉर चल रहा है। बेसिकली अमेरिका और ट्रंप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो ड्रग है फेंटानाइल वो चाइना से इलीगली अमेरिका के अंदर भेजा जा रहा है। तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 20% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से अब चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लग गया है। और इन टर्न अगर आप देखोगे जो चाइना है उन्होंने भी 84% का और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है अमेरिकन गुड्स के ऊपर। और हो सकता है कि अब चाइना और ज्यादा यहां पर टैरिफ लगा ले। लेकिन देखिए कल चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था। देखिए चाइना ने क्या कहा, द डोर टू डायलॉग इज ओपन। मतलब चाइना संकेत कर रहा है द डोर टू डायलॉग इज ओपन बट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कंडक्टेड इन एन इक्वल मैनर। मतलब चाइना चाहता है कि हम अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे। मतलब अगर ट्रंप को डील करनी है, कुछ भी बातचीत करनी है तो इक्वल टर्म में करना होगा। द यूएस टैरिफ सीरियसली डैमेज द रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को बहुत बड़ा झटका लगा है, ऐसा चाइना का कहना है। सो दिस इज अ ब्लेटेंट एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द विल ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से चाइना जो है वो सिट बैक नहीं करेगा और जो भी अपने चाइनीज लोगों के लिए राइट्स और इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो यहां पर एक प्रकार से जो स्टेटमेंट आया है चाइना से उसमें साफ साफ है कि चाइना बैकडाउन नहीं करने वाला। अब देखिए ये इतना मायने क्यों रखता है, मायने इसलिए रखता है कि यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है वो अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। मतलब किस दिशा में जाएगा, कहां तक जाएगा, ये जो बार बार टैरिफ की बात कही जा रही है कि 150% टैरिफ, 200% टैरिफ, ये कहां तक जाएगा किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो डिसरप्ट हो गया है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अनदर टैरिफ स्पैट, ये बेसिकली जो जियोपॉलिटिकल शोडाउन चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, इसका आपको रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा बियॉन्ड यूएस एंड चाइना। क्योंकि जो दोनों कंट्रीज हैं, आपको मैं बता दूं, दुनिया की जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 40% रिप्रेजेंट करती हैं। और दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/4 ट्रेड अकेले यूएस और चाइना के द्वारा किया जाता है। मतलब आपको समझना है कि यहां पर इसका असर इन दोनों देशों पर नहीं रहने वाला। अगर ये टैरिफ वॉर चलता रहा दोनों देश के बीच में तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आ रहा है कि आखिरकार चाइना के जो शी जिनपिंग हैं वो बैकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। देखिए सबसे पहला मैं आपको कारण बताता हूं। शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी, वो अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करना चाहते हैं। मतलब
चाइना का ऐसा कहीं ना कहीं कहना है कि जो शी जिनपिंग है वो लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। जो वहां की न्यूज़पेपर है, सरकार की न्यूज़पेपर चाइना के अंदर, उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट चाइना हैड रिच एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस। चाइना साफ साफ कह रहा है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है ये हमें पता है, हमने पास्ट से सीख रखा है, एंड एम्पल प्लान्स टू सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मतलब चाइना कह रहा है कि भले ही यूएस कुछ भी कर दे, हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी हालत में। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना में ना एक बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यू है। कभी भी यूएस अगर कोई भी प्रेशर डालता है तो बहुत इमोशनल है चाइना में भी लोग, और वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि उनके जो लीडर हैं वो नीचे हो जाएं, दब जाएं। वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जो शी जिनपिंग है वो अपना इमेज बचा कर रखेंगे घर पर। ऐसा थोड़ी है कि वो दिखा देंगे कि हाँ मैं कमजोर एक प्रेसिडेंट हूं और नीचे झुक जाऊंगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि शी जिनपिंग इस समय अपने स्ट्रेंथ पर प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट बैकिंग डाउन। और दूसरा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कारण बताता हूं। देखिए, चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को बिल्ड किया है कि, और उनको पता था चाइना को कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो पहले क्या था, कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो चाइना काफी हद तक डिपेंडेंट था यूएस के साथ ट्रेड में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी डिपेंडेंसी कम किया है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला वाला टर्म था ना 2018 के समय, उस समय भी कुछ इसी प्रकार का टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था, लेकिन हाँ इतने बड़े स्केल पर नहीं हुआ था। उस समय भी टैरिफ वॉर हुआ था। तो चाइना को यह बात समझ में आ गई थी और इसलिए उन्होंने अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम कर दिया था। इस चार्ट में आप ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला जो ऊपर वाला दिखा रहा है ब्लैक कलर में लाइन, ये दिखाता है परसेंटेज ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट टू द यूएस। मतलब चाइना जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें कितना परसेंट यूएस को करता है। तो पहले अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा हुआ करता था, स्पेशली 2018 के बाद आप देख सकते हैं यहां पर चाइना ने अपना जो परसेंटेज है यूएस का जो एक्सपोजर है उसको कम किया है, नीचे किया है। और वही सेम चीज आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, मतलब चाइना कितना परसेंटेज अपना इंपोर्ट अमेरिका से करता है, तो उसमें भी गिरावट की है चाइना ने। मतलब चाइना को यह बात समझ में आ गई थी कि वो यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता, एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, यूएस बाउंड एक्सपोर्ट हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 20% ऑफ चाइनाज टोटल टू 15% टुडे। 2018 में ये 15% हुआ करता था, जितना भी चाइना एक्सपोर्ट करता था, सॉरी 20% हुआ करता था, तो 20% अमेरिका को किया करता था। आज के डेट में ये सिर्फ 15% करता है। मतलब चाइना ने अपना एक्सपोजर कम किया है। फिर चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपना जो ऑपरेशन है उसको दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है, वियतनाम में, कंबोडिया में, क्योंकि डर था चाइना को इस बात का कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स ट्रबल में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्लांट ही दूसरी जगह सेटअप कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ताकि अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगता है लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका तो अलग देशों में है, राइट, तो इसकी वजह से उनके ऊपर असर नहीं आएगा। फिर चाइना ने अपना जो रेयर अर्थ है, एडवांस टेक सेक्टर्स है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा डोमेस्टिक इनोवेशन किया है चाइना ने, एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, हर तरफ से। और कौन सी कंपनीज, हुआवे हो गई, डीप सीक हो गया, उनका एक बहुत बड़ा राइज आपको देखने को मिलेगा। चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है पिछले 6 सालों से कि आज जो वक्त है वो आ सकता है, और फाइनली चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इस चीज के लिए रेडी हैं। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, तीसरा एक मेन कारण है कि आपको समझना है, डोनाल्ड ट्रंप हार्डली सिर्फ 4 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बने हैं। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग ही कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाए, कुछ हो जाए, आई डोंट नो, कम चांसेस हैं, लेकिन शी जिनपिंग तो कब तक प्रेसिडेंट रहेंगे? वो तो हमेशा के लिए एक तरह से प्रेसिडेंट हैं। अब आप यूएस में देखो, रिसेंटली क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था, लोग काफी ज्यादा परेशान थे टैरिफ की वजह से। वॉल स्ट्रीट, वहां की स्टॉक मार्केट जो है, वो एक प्रकार से जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है वो भी ब्लेम ट्रंप को कर रहे हैं। अब तो ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको ऐसा कोई बैकलैश झेलना नहीं पड़ा है चाइना में। यहाँ पर वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, डिसेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, डिक्टेटर हैं भाई, जो भी है। आई मीन कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली इस गेम में वो जीतेगा जो अपने परसेप्शन, लोगों की जो परसेप्शन है ना, उसको कैसे कंट्रोल कर पाता है, मैनेज कर पाता है। और यहां पर ट्रंप के लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि चाइना बैक डाउन नहीं कर रहा है। तीसरा कारण। चौथा कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट, यहां पर जो ट्रेड वॉर चलेगा यूएस और चाइना के बीच में, दोनों को नुकसान होगा। इनफैक्ट चाइना का अगर आप देखोगे तो बैंकरप्सी, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, वहां की जो कंपनीज हैं उनको बैंकरप्सी आ सकती है, मिलियंस ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको अमेरिका में आएगी।
तो चाइना कहीं ना कहीं, क्योंकि एक उनका अलग पॉलिटिकल सेटअप है, अलग तरीके से वो मैनेज करते हैं, तो वो अपनी इन सारी चीज़ों को हो सकता है कि फिर भी मैनेज कर लें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें अमेरिका के लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? वो तो सड़कों पर आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इस ट्रेड वॉर की वजह से, जिस तरह से टैरिफ लग रहा है, इसकी वजह से अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को $860 बिलियन का लॉस हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है अमेरिका के लिए। एंड व्हाट्स मोर, यहां पर जो अमेरिका की बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टेस्ला, एप्पल, उनका एक्सपोजर चाइना पर बहुत ज्यादा, निर्भरता बहुत ज्यादा है चाइना के ऊपर, और चाइना जब चाहे उनके ऊपर कदम ले सकता है, और ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, वो ट्रबल में आ सकती हैं। तो अगेन जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो दोनों के ऊपर होगा, लेकिन अमेरिका के लिए ये झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। और एक और चीज आप देख सकते हो यहां पर कि ये भी बोला जा रहा था जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, कि हो सकता है कि जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है चाइना में जो अमेरिका से आता है उसके ऊपर बैन लग जाए। और कल ही ये फाइनली खबर आ गई, आप देख सकते हो, चाइना टारगेट्स हॉलीवुड, बीजिंग रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट ऑफ यूएस मूवीज एमिड रेजिंग टैरिफ वॉर। मतलब जो यूएस की मूवीज हैं जो चाइना में आती थी, इंपोर्ट होती थी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है चाइना ने। तो अब चाइना भी यहां पर कदम ले रहा है। और पांचवा जो लास्ट कारण है, देखिए, बीजिंग जो है, चाइना जो है वो अपना जियो पॉलिटिक्स में बदलाव कर रहा है, क्योंकि पहले कन्फ्रंटेशन करता था बाकी देशों के साथ, लेकिन अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, अपना जो रिश्ता है, अपना जो रिलेशन है यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वो बेटर करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए ना चाइना से क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं भारत को लेकर, कि आइए हम एक साथ लड़ते हैं। हम इनफैक्ट कल मैंने वीडियो बनाया था जहां पर जो चाइनीज कंपनीज हैं वो भारत के कंपनीज को ऑफर दे रही हैं, 5% तक का ऑफर दे रही हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एक प्रकार से चाइना जो है अब यूरोप और बाकी देशों के साथ रिलेशंस बेटर कर रहा है। और स्पेशली आपको समझना है कि अमेरिका की जो अलाइज हैं, यूरोप में जो अलाइज हैं, वो भी परेशान है ट्रंप से। तो हो सकता है कि वो बीजिंग के साथ चले जाएं, चाइना के साथ चले जाएं। तो ये सब कुछ कारण आपको देखने को मिलेगा। और कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए, ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों एक ट्रैप में फंस चुके हैं अपने अपने स्ट्रैटेजी में। ट्रंप जो है वो यहां पर ट्रेड वॉर स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, और वो चाइना की तरफ सॉफ्ट भी नहीं दिखना चाहते। और जो शी जिनपिंग है वो अपना नेशनलिस्ट प्राइड लेकर चल रहे हैं, अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि हम एक ऐसे लीडर आए जो वेस्टर्न प्रेशर के सामने नहीं झुकने वाले। और रिजल्ट क्या है, ये एक डेडलॉक हो गया है। और यहां से एग्जिट किधर होगा, कौन सा लीडर यहां पर बैक डाउन करेगा या फिर ब्लिंक करेगा, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी एनालिसिस मिली होगी कि एग्जैक्टली यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर में क्या चल रहा है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स अ वर्सनिंग ऑफ इंडियाज ट्रेड बैलेंस? कौन सा सिचुएशन इसमें से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो और वर्स हो रहा है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज आवर बैच, फाउंडेशन बैच, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।